हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। वो सब कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता लगा ही होगा कि शुभेंदु अधिकारी जी, जो बंगाल के नए सीएम हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने घोषणा करी कि हर स्कूल में वंदे मातरम गाना कंपलसरी होगा। तो उसको लेके एक डिबेट हो रही है। गरिमा सिंह, आप सबको पता ही होगा कितनी ऑनेस्ट पत्रकार है, वो किसी की नहीं सुनती, किसी भी प्रवक्ता की गलत बयानी नहीं सुनती। तो चलिए उनका ही आज हम देखते हैं डिबेट, और उनका पैनल पूरा आ चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। शुभेंदु अधिकारी का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का एक एक हर्फ, एक एक लाइन असंवैधानिक है। और ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि 5 लाख बच्चे पढ़ेंगे, मॉनिटरिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी। डॉक्टर अजय आलोक, आप जो बोल रही हैं वो एक एक लाइन गलत है। आप जो बोल रही हैं गरिमा जी, वो एक एक लाइन गलत है। शुभेंदु अधिकारी का ऑर्डर मदरसा के लिए है, वो एक एक लाइन संवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द स्टेट हैज अ वाइटल इंटरेस्ट in ensuring that the children receive in quality modern education. The government can legally mandate the following: educational standards, higher education compliance, finance and administrative checks, general school directives. General school directive में वंदे मातरम सरकार को पूरा अधिकार है कि वो मदरसा, चूंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सरकार इम्पोज कर सकती है। इसलिए आप जो कह रही हैं वो कंप्लीटली गलत है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसके बिल्कुल अलग, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले में बिल्कुल अलग डायरेक्शन दे चुका है। थोप नहीं सकते, सलाह दे सकते हैं। देखिए गरिमा जी एक मिनट, यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है वो मदरसाओं के लिए निकाला है, मुसलमानों के लिए नहीं निकाला है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमारे राष्ट्र गौरव से है। सबको गाना चाहिए, सबको रहना चाहिए। आप राष्ट्रगीत की क्या बात करें? यहाँ पे तो राष्ट्रगान में समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क साहब बुढ़ऊ, वो उठ के चले गए सेंट्रल हॉल से बाहर निकल के। उन्होंने जन गण मन को तिरस्कार किया। समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। नहीं, एक सेकंड डॉक्टर अजय, तुष्टिकरण जब करना है तो अपना कीजिए ना। बस एक सेकंड रुक जाइए। ये आदेश मदरसाओं के लिए है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नहीं अभी रुक तो जाइए भाई। यही आपकी कैबिनेट ने अप्रूव किया था 28 जनवरी 2026 को। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बराबर है, सबको खड़ा होना है, सबको सम्मान में गाना है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गाया जा सकता है, राष्ट्रगीत गाने की आजादी भी उतनी ही है जितनी नहीं गाने की है। ये आर्टिकल 25 कहता है थोपा नहीं जा सकता, इंपोज नहीं किया जा सकता। थोपा और इंपोज नहीं, आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक लाइन की बात है, ना राष्ट्रगीत को ना राष्ट्रगान को। जब राष्ट्रगान होता है हम लोग सबको खड़े होते हैं, सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। यही प्रोटोकॉल राष्ट्रगीत के लिए भी है। आप नहीं खड़े होइएगा और उस पर संविधान की ढाल बनाइएगा कि हमको थोपा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब आप डॉक्टर अजय, राष्ट्रगान के लिए वो दरअसल गलत जानकारी शो में मैं इस गलत जानकारी शो में मैं एंडोर्स नहीं करती डॉक्टर अजय। एंड यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड
राष्ट्रगान के लिए प्रोटोकॉल है, राष्ट्रगीत के लिए प्रोटोकॉल नहीं है। राष्ट्रगीत के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है गाने की जितनी आजादी है, नहीं गाने की भी उतनी आजादी है। आप कह रहे हैं गाना पड़ेगा। भाई यहां पे आप दोनों चीज जो कंफ्यूज कर रही हैं। हम कह रहे हैं मदरसा में गाना पड़ेगा। राज्य सरकार को पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में राज्य सरकार ये सब चीजें इंपोज कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं यही बोल रहा हूं। कहां है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बताइए ना। मैं कहां कह रहा हूं मुसलमान के मोहल्ले? नहीं, बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहां अपने ऑर्डर में लिखा कि बंगाल में राज्य सरकार के पास ये इख्तियार है। बिल्कुल, व्हाट द गवर्नमेंट कैन, वेयर द गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑर्डर्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। ये आप निकाल के देखिए, आप दिखाइए ना। गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑर्डर्स एंड रीजनेबल रेगुलेशन ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पढ़ रहा हूं मैं, सुनिए तो सही। हाँ, प्लीज। एंड रीजनेबल रेगुलेशंस ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मदरसा, बट पावर इज लीगली बैलेंस्ड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, where the government can impose orders. The Supreme Court of India has established that the state has vital interest in ensuring the children receive a quality modern education. The government can legally mandate the following: educational standards, set requirement for curriculum, teacher qualification examination. Second, higher education compliance. Madrasa must follow central education laws for advanced degrees. Supreme Court struck down a Madrasa board power to independently grant Carmel and Fazil higher education degree because they conflicted with the University Grant Commission. Number 3, financial and administrative checks. ये रख सकती है सरकार. General School Directive. State government occasionally issue orders regarding daily operations. और इसी में ये वेस्ट बंगाल का ये डायरेक्शन इसी में इशू किया गया है कि मेकिंग द सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम मैंडेटरी ड्यूरिंग मॉर्निंग सेशन प्रेयर्स। नहीं, अब आपने सुप्रीम ना डॉक्टर अजय, आपने सुप्रीम कोर्ट के, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये मदरसा स्पेसिफिक ऑर्डर है। रुक जाइए ना जरा, प्लीज रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट के जितने डायरेक्टिव आपने पढ़े वो सारे डायरेक्टिव हायर एजुकेशन के लिए हैं। उसमें एक लाइन बता दीजिए कि आप वंदे मातरम को इंपोज कर सकते हैं, विच कम्स अंडर द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम वैसे जो वंदे मातरम गाने का जो ये फैसला है बहुत स्वागत योग्य है, आई सपोर्ट इट। बट ये जो एक मतलब डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम बनाया है कि मदरसों में गाना है, ये सिर्फ मदरसों में ही क्यों गाना है, ये स्कूल में भी होना चाहिए। क्योंकि ये जब मदरसे में बोला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये बोल दे कि हर मदरसे में, हर स्कूल में, हर पब्लिक से जहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए। हम किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को अप्रोच नहीं कर सकते कि हाँ भाई आपको कंपलसरी गाना है, इनको नहीं गाना। हम भी गाएंगे यार, चलिए आगे देखते हैं। वंदे मातरम, हम वंदे मातरम को सरकार की तहत, राज्य सरकार की तहत हम उसको मदरसा में, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राज्य सरकार को पूरा अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फिर गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाने की जितनी आजादी है, नहीं गाने की भी उतनी आजादी है। फिर गलत बयानी कर रहे हैं। मदरसाओं में नहीं, मदरसाओं में नहीं, मदरसाओं में नहीं, मदरसाओं में नहीं। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो राज्य सरकार के अंडर में आती है। हाँ, वहां पे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट ने, डॉक्टर अजय थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि डेविएट करना आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। क्योंकि मैं सवाल पूछ रही हूं, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। मैं सवाल, एक सेकंड, जॉय माल्या बागची ने 25 मार्च, अगर ऐसा है, एक सेकंड रुक जाइए भाई, अगर ऐसा है, सुनिए ना गरिमा जी सुनिए, सुनिए। ये ऑर्डर कल शाम को आया, 19 तारीख को आया, 19 तारीख को आया, 19 तारीख को आया, आज 21 तारीख है। अगर ये ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इस ऑर्डर के खिलाफ अभी तक लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मूव किया? फिर तो ये कंटेम्प्ट हो जाता ना सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर दिए हैं रिलीजियस इश्यूज। और आप इस बात का जवाब, आपको इस बात का जवाब देने में दिक्कत है डॉक्टर अजय, इस बात का जवाब देने में दिक्कत है। आपकी सरकार ने 28 जनवरी को होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि सब जगह वंदे मातरम गाया जाएगा। बिल्कुल जारी किया था। रुकिए अभी एक सेकंड, बिल्कुल गाया जाएगा, सब जगह वंदे मातरम गाया जाएगा, 6 पैरा गाए जाएंगे, 3 मिनट 10 सेकंड का गाया जाएगा, सबको खड़े होना होगा। लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजादी गाने की भी है और आजादी नहीं गाने की भी है। यू कांट इंपोज। वी विल इन्फोर्स,
लॉ बनाने की जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट में बनेगा। तो आर्टिकल 25 उखाड़ कर फेंक दीजिए संविधान से। और शर्म आती है मुझे ऐसे नहीं, व्यक्तियों पे, डॉक्टर शर्म अजय, आती है मुझे ऐसे उसके व्यक्तियों पे पहले- जो संविधान का सहारा लेके अपने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। नहीं, और हम अपमान लोग यहाँ कौन डिबेट कर रहा है रहे हैं। भाई? अरे किस बात का भाई? अनुच्छेद 25 कैसे? एक निकाल मिनट, दीजिए ना आपने संविधान मुसलमान से। मुसलमान बहुत किया। एक मिनट, अच्छा, एक नहीं, मिनट नहीं, सुनिए डॉक्टर सुनिए, अजय, नहीं, बिल्कुल आपने नहीं। मुसलमान बहुत किया। आप आपने एक मिनट जो सुनिए, गड़बड़ी गरिमा जी, करते जरूरी हैं, बात बता आप रहा जो हूं। गड़बड़ी करते आपका हैं, नॉलेज आप एनहांसमेंट हो law- जाएगा। एक मिनट, ना नहीं, आप गड़बड़ी करते एक मिनट, हैं, आपकी आप नॉलेज राष्ट्रगान एनहांसमेंट और हो जाएगी। राष्ट्रगीत सुन लीजिएगा, को मिंगल अप करते क्या हैं। है? आपकी दिक्कत क्या है कि आप अपनी बात बोलते रहती हैं, दूसरे की बात सुनती नहीं है। आप सुनाइए कीजिए ना। ना। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, अगर उसमें लॉजिकल नहीं हो। आपने कहा मुसलमानों का सेंटिमेंट हर्ट होता है, मुसलमान के इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम। अब मैं आपको बताता हूं, आपके सारे दर्शकों को बताता हूं, खोलिए सबको इजिप्ट, जो कि इस्लामिक नेशन है, इजिप्ट का नेशनल एंथम खोलिए। इजिप्ट का नेशनल एंथम सीधा कहता है, भारत पर बात नहीं ठीक है, करेंगे, ये इजिप्ट पर कहता पहुंच है जाएंगे, 3 लाइन। अपने को अपने नहीं, आर्टिकल इजिप्ट का मैं बता रहा हूं, ये कहता है कि हम मुसलमान। अब फिर आप बात नहीं सुन रही, आर्टिकल 25 आप पर बात क्यों नहीं नहीं सुन रही। आते? इन लोगों ने इसको इस्लाम से जोड़ा है ना। आर्टिकल इन 25 लोगों ने नहीं, इसको मैं इस्लाम संविधान जोड़ा से है जोड़ ना, रही मैं वो हूँ, बता रहा हूं। मुझे विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। बालाडी आर्टिकल 25 नहीं, देना देना है, देना आर्टिकल देना है, 25 क्योंकि कहता है ये सबको फर्जी धार्मिक कट्टर स्वतंत्रता मुसलमान है। है। ये फर्जी भैया देख लीजिए अजय आलोक जी, किसी की नहीं सुनने वाले, वो सिर्फ अपनी चलाएगी है। सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका एक लाइन तो बोल रही है, लेकिन दूसरी लाइन पे अड़े हुए कि नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 6 महीने करीब 5 महीने पहले ही दे दिया था। चलो इनको जो करना है करेंगे, क्योंकि मानने वाले तो है नहीं, लेकिन आपको मानना है मेरी बात, और आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो में डेली आना है। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, सबा के स्वस्थ रहिए, भले रहिए।